गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा पेपर सेकंड है और उसके यूनिट फोर्थ है। पेपर सेकंड में भी आपकी दो बुक्स हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसका सबसे पहले तो मैं आपको एडवांस कैलकुलस में पढ़ा चुकी हूँ इसको। इसका एक चैप्टर था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसलिए मैंने ये बुक स्टार्ट करी है क्योंकि उसमें बेसिक्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लेकिन आज फिर से मैं इसका फर्स्ट चैप्टर और यूनिट फोर्थ का जो हमारा है वो पढ़ा देती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो पार्शियल डिफरेंशियल क्या होती है उसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ। पार्शियल डिफरेंशियल आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक रूप से, ठीक है। जैसे सिंपल हमारी अवकल समीकरण जो होती थी उसमें एक ही तो स्वतंत्र चर होता था, एक ही आंशिक वो आश्रित चर होता था। और आंशिक अवकल समीकरण मैंने क्या बताई थी, जिसमें एक आश्रित चर होता है और दो या दो से अधिक हमारे स्वतंत्र चर होते हैं। तो अब इसमें देखो वही सारी चीज़ें जो पहले बता चुकी हूँ। जेड एफ ऑफ एक्स ये हमारा होता है, जेड एफ ऑफ एक्स इस तरीके से फंक्शन आता है। सिंपल वाले में क्या होता था हमारा वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक ही चर होता था, दोनों ही एक एक होते थे स्वतंत्र आश्रित। इसमें दो हो सकते हैं। तो हमारा आंशिक इसमें आश्रित चर कौन सा है, जेड, और हमारा एफ ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई हमारे क्या है, स्वतंत्र चर। तो इसमें आंशिक डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, इस तरीके से हम अवकलन करते हैं। आंशिक है तो डेल लिखते हैं उसको, उसमें हम लिखते थे टी। तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, डेल जेड अपॉन में डेल वाई, डेल जेड अपॉन में डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, टू टाइम्स करा तो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का वाई के सापेक्ष करा। इसमें डेल जेड अपॉन डेल वाई का दोबारा से वाई के सापेक्ष करा तो डेल टू टाइम्स आ गया। इनको सिंपल लिख सकते हैं हम जेड एक्स जेड वाई जेड एक्स एक्स, दो बार एक्स मतलब टू टाइम्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जेड एक्स वाई का मतलब ये है था एक्स के सापेक्ष भी पार्शियल डिफरेंशियल करा एक बार, फिर वाई के सापेक्ष करा। जेड वाई वाई का मतलब वाई के सापेक्ष दो टाइम। इनको शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स को हम लिखते हैं पी, डेल जेड अपॉन में डेल वाई को लिखते हैं क्यू, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को लिखते हैं आर, डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई को लिखते हैं एस, ये डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर बराबर लिखते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। अब देखो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर को हम जैसे ये डेल जेड अपॉन में डेल एक्स किसके बराबर होता है, पी के बराबर। इसका दोबारा से अवकलन कर रहा है यहाँ पर, इसका एक्स के सापेक्ष। तो क्या जो हो जाएगा डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, इसको आल्सो क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में डेल एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष हो गया ना शॉर्टकट में। इसी तरह डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई का, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स का हमने वाई के सापेक्ष करा तो क्या हो जाएगा डेल पी अपॉन में डेल वाई। या फिर हमने डेल जेड अपॉन में डेल वाई का, डेल जेड अपॉन में डेल वाई का हमने करा एक्स के सापेक्ष, तो दोबारा से क्या हो जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में जो मैंने आपको बता दी है। अब देखो आंशिक अवकल गुणांक क्या होते हैं, डेफिनेशन है यदि जेड चर एक्स तथा वाई का फलन हो, सिंपल आंशिक अवकल समीकरण में, और तो जेड के एक्स तथा वाई के सापेक्ष विभिन्न अवकल गुणांकों को अगर हम अवकलन करते हैं तो चर आएंगे, अचर आएंगे, अवकल गुणांक आएंगे, जो भी आएगा वो सब क्या होते हैं हमारे आंशिक अवकल गुणांक, क्योंकि वो आंशिक अवकल समीकरण। तो इससे एक आंशिक अवकल समीकरण की एक नई डेफिनेशन बन जाती है। एक डेफिनेशन तो मैंने आपको बता रखी है, यदि किसी अवकल समीकरण में एक आश्रित चर तथा दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हो तो उसे आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये तो हमारी सिंपल जनरल इक्वेशन वो है डेफिनेशन। अब आंशिक अवकल गुणांकों में भी जब चर ज़्यादा होंगे तभी तो अवकल गुणांक ज़्यादा होंगे। तो एक अथवा अधिक आंशिक अवकल गुणांक वाले समीकरण को आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आंशिक अवकल समीकरण की कोटि। तो जैसे सरल अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण में कोटि क्या होती थी हमारे, उच्चतम अवकलज की कोटि होती थी, वही हमारी समीकरण। तो सेम इसमें भी यही होगा, आंशिक अवकल समीकरण की जो कोटि क्या होगी, आंशिक अवकल समीकरण में प्रयुक्त उच्चतम अवकलज की कोटि आंशिक अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ये है जेड बराबर एफ ऑफ एक्स है, कोई फलन है, तो एक्स डेल जेड अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन में, इसमें उच्चतम अवकलज क्या है, वन ही है, एक घात के ही है सारे, तो ये सब प्रथम कोटि का हो गया। अब जैसे ये वाला है, इसमें वो चाहे किसी भी सापेक्ष हो, ये देख लेना किसी के भी सापेक्ष हो, उच्चतम जो होगा वही कोटि हो गया। अब इसमें देखो डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर तो बराबर डेल जेड अपॉन में डेल वाई। अब इसमें वाई के सापेक्ष तो एक कोटि का, लेकिन एक्स के सापेक्ष दो कोटि का, तो हमारी समीकरण भी कितनी कोटि की होगी, दो ही कोटि की होगी। ठीक है, अब देखो प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर जीरो। भाई प्रथम कोटि की होगी ना, पी डेल जेड अपन में डेल एक्स, क्यू डेल जेड अपन में डेल वाई, तो प्रथम कोटि की हो गई। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी और क्यू की जगह डेल जेड अपन में डेल एक्स, डेल जेड अपन में डेल वाई भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे हम साधारण अवकल समीकरण का निर्धारण करते थे अचरों को, फर्स्ट चैप्टर में था हमारे फर्स्ट ईयर में, कि उसको अचरों को हम विलोपित कर देते थे
और फिर हम उसका निर्धारण करते थे। तो इसमें भी यही करेंगे, श्वेत अचरों के विलोपन द्वारा प्रथम कोटि के समीकरण का निर्धारण, है ना। तो वो कैसे करेंगे, जैसे उसमें अचरों को विलोपित करते थे सेम इसमें भी करेंगे। तो उसमें एक ही चर था तो एक बार ही अवकलन करते थे या 2 बार अवकलन करते थे और अचरों को विलोपित करते थे। और इसमें देखो कितने चर हैं, इसमें हमारे स्वतंत्र चर 2 हैं, एफ एक्स वाई जेड बराबर ए बी बराबर 0। तो जेड बराबर तो एफ ऑफ एक्स वाई है और ए और बी श्वेत चर है, ठीक है। तो अपने दो स्वतंत्र चर हैं एक्स तथा वाई, तो दोनों के सापेक्ष हमको आंशिक अवकलन समीकरण करेगा। तो पहला का समीकरण नंबर 1 का हमने करा यहाँ पर क्या आंशिक अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो एफ का हमने करा एक्स के सापेक्ष डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, ठीक है। फिर देखो वाई के सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैंने बता रखा आंशिक अवकल समीकरण में अगर एक चर के सापेक्ष कर रहे हैं तो दूसरा चर हमेशा अचर बन जाता है और उसके सापेक्ष करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो वाई के सापेक्ष होगा नहीं, जेड के सापेक्ष हो जाएगा, क्योंकि जेड तो फलन ही है एफ ऑफ एक्स वाई ना। तो डेल एफ अपॉन में डेल जेड और फिर डेल जेड का भी, जेड का भी तो करेंगे, डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, और ए और बी क्या हो गया हमारा 0, ठीक है। तो ये मैंने सिर्फ एफ इसलिए लिखा है क्योंकि कोई फलन दिया होगा ना, तो फलन का ही तो हम करेंगे, एफ इसलिए लिखा है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैडम ने डायरेक्ट इसका ऐसे नहीं, कि कोई फलन है हमारा एफ इस टाइप से दिया हुआ होगा। तो पहले फलन का एक्स के सापेक्ष अपन ने करा, फिर उसका जो जेड के सापेक्ष करा, फिर जेड का एक्स के सापेक्ष करा, है ना। ये हमारा हुआ, ये हो गया, है ना। फिर ये इसको शॉर्टकट डेल जेड अपन में डेल एक्स को मैंने पी लिख दिया है, समीकरण नंबर 1। इसी तरह वाई के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ अपन में डेल वाई, क्योंकि एक्स के सापेक्ष 0, डेल एफ अपन में डेल जेड अपन में डेल वाई बराबर 0, और बी का तो 0 हो जाएगा। इसको क्यू लिख दिया, है ना। तो समीकरण नंबर ये हमारी आ गई 1 2 3। तो 1 2 3 से हम विलोपन अगर करते हैं, सॉल्व करेंगे, जो कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा ए बी की जगह पी और क्यू आ जाएगा। तो 1 2 3 से ए तथा बी का विलोपन करने इस टाइप से समीकरण आ जाएगी हमारी, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू बराबर 0। प्रथम कोटि की है तो प्रथम कोटि वाले ही तो आएंगे, डेल जेड अपन में डेल एस, डेल जेड अपन में डेल वाई, उनकी जगह मैंने पी और क्यू लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, जो कि क्या है प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण। अब देखो एक नोट है, यदि श्वेत अचरों की संख्या स्वतंत्र चरों की संख्या से, अब इसमें 2 ही हमारे श्वेत चर थे और 2 ही स्वतंत्र चर थे, एक्स और वाई, ए और बी, तो प्रथम कोटि की आई। लेकिन अगर स्वतंत्र चरों की संख्या से अधिक संख्या हो श्वेत चरों की, तो इस प्रकार प्राप्त आंशिक अवकलन की कोटि 1 से अधिक होती है, ठीक है। वो 1 से अधिक हो जाएगी क्योंकि श्वेत चर उनसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल ये मैं आपको करा रही हूँ, जेड बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए बी, तो प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करिए। तो इसको समीकरण नंबर 1 डालिए। अब उसका क्या तरीका, सबसे पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करा, तो एक का एक्स के सापेक्ष करा तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स, इसको मैंने लिख दिया पी। ए एक्स का करेंगे तो एक्स को जगह 1, ए आ जाएगा बाहर, ये तो 0 हो जाएगा, दोनों अचर है, ए बी भी अचर है, तो पी बराबर ए। इसी तरह वाई के सापेक्ष करें तो डेल जेड अपन में डेल वाई, इसको लिख दिया क्यू बराबर, ए एक्स तो 0 हो जाएगा, बी बाहर आ जाएगा, वाई का हो जाएगा 1 2 और 3। अभी 2 और 3 से अपन को ए और बी का ही तो विलोपन करना है, तो 2 3 से मान कहाँ रख देंगे हम, 1 में रख देंगे, ठीक है। 1 में मान रखा तो क्या आ जाएगा, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू। और ये देखो वही फॉर्म बन गई, उसमें क्या था हमारा आया था एफ एक्स वाई जेड ए बी, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू। तो इसमें भी देख लो जेड बराबर पी एक्स और बी, ए और बी की जगह पी और क्यू आ गया है, ठीक है, जो कि प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, निम्न से आंशिक अवकल समीकरण बनाइए। अब हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर अपन में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें देखो 3 अचर दे रखे हैं लेकिन स्वतंत्र चर 2 ही है, एक्स और वाई जेड हमारा फलन मान लिया हमने एफ ऑफ एक्स वाई का, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, अब ये एक कोटि से ज़्यादा आएगी, तो आप देखो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस, वही सबसे पहले एक्स के सापेक्ष करें, है ना, एक्स के सापेक्ष करें तो ये हमारा आ गया ये करा 2x अपॉन में 2x अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा क्योंकि वो एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वो अचर हो गया। फिर जेड स्क्वायर अपन में सी स्क्वायर का क्या होगा, जेड 1 अपन सी स्क्वायर तो बाहर आ गया, जेड स्क्वायर का क्या होगा 2z, फिर जेड का करा तो डेल जेड अपन में डेल एक्स बराबर 0, फिर सी स्क्वायर एक्स प्लस, इसको सॉल्व कर लिया, सी स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, सी स्क्वायर एक्स, या फिर ऐसा करो सी स्क्वायर ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सी स्क्वायर इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सॉल्व कर लिया कुल मिला के। इसी तरह वाई के सापेक्ष करा हमने, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर तो 0 हो जाएगा,
वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y अपन में बी स्क्वायर और 2z अपन में सी स्क्वायर डेल जेड अपन में डेल वाई बराबर 0। ये हो गया हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक है, 2 और 3। अब 2 तथा 3 क्रमशः x तथा y के सापेक्ष अवकलन दोबारा करेंगे क्योंकि स्वेच्छ अचरों की संख्या ज़्यादा है। तो दोबारा अवकलन करा तो इसका क्या हो गया सी स्क्वायर बाहर आ गया, x का 1 हो गया, फिर ए स्क्वायर एज इट इज बाहर ले लिया, जेड का क्या हुआ डेल जेड अपन में डेल एक्स और पहले से डेल जेड अपन में डेल एक्स का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर फिर से जेड एच इट इज, फिर इसका करेंगे डेल टू जेड अपन में डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0 और समीकरण नंबर 4। अब वाई का सापेक्ष भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से, अब 2 से और 4 से, 2 से मान निकाल लेते हैं हम किसका, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस जेड अपन में एक्स डेल जेड अपन में, और ये मान हम रख देते हैं 4 में। ठीक है, तो यहाँ मान पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया हमने, पहले तो पूरे को ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो हमारा पहला वाला पद है वो हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये हमारे सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का पद यहाँ मान रख दिया, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। ए स्क्वायर इधर से हट गया, एक स्क्वायर तो अब एज इट इज। ठीक है, अब मैंने कुछ नहीं करा, एक्स को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, वो सॉल्व कर लिया, थोड़ा सा एक्स नीचे था तो मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारी एक समीकरण आ गई। अब सेम हम 3 और 5 के साथ करेंगे, 3 से मान निकालेंगे सी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर का, वो मान हमने रख दिया इसमें 5 में। ठीक है, सेम वही मेथड है, इसमें जैसे करा था, पहले पूरे को डिवाइड करा बी स्क्वायर से, फिर सॉल्व कर लिया और वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों मिलके हमारी समीकरण नंबर 6 और समीकरण नंबर 7, ये दोनों मिलके हमारी क्या हो गई है, द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण। तो इस तरीके से हम स्वेच्छ अचरों को विलोपित करके आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इनफ। अब नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दूसरा एक और तरीका बताऊंगी आंशिक अवकल समीकरण कैसे प्राप्त की जाती है। थैंक यू।